भूतिया रात। 5 दोस्तों की डरावनी कहानी। एक अंधेरी और सुनसान रात थी। रोहित, शुभम, विकास और सचिन, ये चारों दोस्त अपनी मस्ती और एडवेंचर के लिए जाने जाते थे। आज उन्होंने फैसला किया था कि वे गांव के पास के पुराने खंडहर में रात बिताएंगे। कहा जाता था कि वह जगह भूतिया थी, लेकिन ये चारों मानने को तैयार नहीं थे। रात के 12 बज चुके थे। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। खंडहर के अंदर घुसते ही विकास ने हंसते हुए कहा, अरे यार, ये तो बस एक टूटी फूटी इमारत है, इसमें भूत वूत कुछ नहीं होता। शुभम ने भी मजाक में कहा, हाँ भाई, ये सब गांव वालों की गप्पे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा अचानक और ठंडी हो गई। दीवारों पर अजीब सी छायाएं हिलने लगीं। अचानक कहीं से किसी लड़की की धीमी धीमी हंसी सुनाई दी। चारों दोस्तों की हंसी एक पल में गायब हो गई। ये ये आवाज कहाँ से आई? रोहित ने डरते हुए पूछा। सचिन ने टॉर्च चलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। अचानक विकास ने चिल्लाते हुए कहा, देखो, वहां कोई खड़ा है। चारों ने देखा। खंडहर के कोने में एक सफेद साड़ी पहने एक परछाई थी, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें गहरी काली थीं और चेहरा ऐसा था जैसे वह सदियों से मरा हुआ हो। अब चारों की हालत खराब हो चुकी थी। वे चिल्लाते हुए भागने लगे, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंचे, वह अपने आप बंद हो गया। हम फंस गए हैं, शुभम डर से कांपते हुए बोला। फिर अचानक एक तेज चीख गूंजी और रोहित बेहोश होकर गिर पड़ा। बाकी तीनों उसे उठाने की कोशिश कर ही रहे थे कि वहीं परछाई उनके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। उसने एक डरावनी आवाज में कहा, तुम लोग यहां नहीं आ सकते, ये मेरी जगह है। चारों दोस्त अपनी जान बचाने के लिए जोर से चीखते हुए दरवाजे को धक्का देने लगे। अचानक दरवाजा खुद ही खुल गया और वे सब गिरते पड़ते खंडहर से बाहर भागे। जब वे गांव पहुंचे तो देखा कि घड़ी में ठीक 3 बज रहे थे। गांव के बुजुर्ग ने उन्हें देखा और कहा, तुम लोग बचकर आ गए, ये चमत्कार ही है। जिस आत्मा को तुमने देखा, वह सदियों से वहां भटक रही है। जो भी उसे देखता है, वह कभी वापस नहीं आता। ये सुनकर चारों दोस्तों का खून जम गया। वे अब समझ चुके थे कि भूतिया कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, कुछ रहस्य असली भी होते हैं। उस रात के बाद उन्होंने फिर कभी उस खंडहर की ओर जाने की हिम्मत नहीं की।